आज ब्यास में मौसम ने ऐसा रूप दिखाया जिसे देखकर सभी संगत अचंभित रह गई। इतनी तीव्र बारिश हुई कि छोटे छोटे नाले न केवल भर गए बल्कि चारों ओर पानी फैल गया। इस बीच बाबा जी ने हाथ जोड़कर संगत से विनती की। उनका संदेश बेहद सरल और गहरा था। जो भी हम कर सकते हैं उसे हर हाल में करना चाहिए। बाबा जी ने कहा, देखो भाई बहनों, हमारे आसपास जो मुश्किलें हैं उन्हें सिर्फ बाहर से नहीं देखो। जब किसी का घर पानी में डूबता है तो हमारे लिए भी यह चेतावनी है कि हमें मिलकर मदद करनी चाहिए। कोई सहायता छोटी नहीं होती। यदि हम कर सकते हैं तो हाथ बढ़ाओ, चाहे वह कोई भी रूप में हो। हमारी सेवा और प्यार से ही दूसरों को राहत मिलेगी। हम सब मिलकर यह कर सकते हैं। बारिश के बावजूद संगत ने पूरा ध्यान रखते हुए सत्संग सुना। बाबा जी ने इस अवसर पर स्वामी जी महाराज की बाणी उठाई। उन्होंने कहा, तुम्हारे चरणों में यह विनती है, और समझाया कि बाणी केवल शब्द नहीं बल्कि चेतावनी और मार्गदर्शन का माध्यम है। बाबा जी ने आगे कहा, हम अक्सर बाहर की दुनिया में रोशनी ढूंढते हैं, लेकिन हमारी आत्मा भीतर अंधकार में डूबी रहती है। यह अंधकार अज्ञान का है। हम मालिक को ढूंढने के लिए बाहर भागते हैं, जबकि मालिक और आत्मा दोनों हमारे भीतर एक ही घर में निवास करते हैं। लेकिन अहंकार और बाहरी उलझनों ने हमें उनकी पहचान से दूर कर दिया है। अगर हम अपने अंदर की ओर नहीं जाएंगे तो सच्ची मुक्ति और शांति नहीं पा सकते। फिर बाबा जी ने सच्चे परमार्थ की बात की। उन्होंने कहा, सत्संग दो प्रकार का होता है, बाहरी और भीतरी। बाहर के सत्संग में हम ज्ञान और प्रेरणा पाते हैं, लेकिन भीतरी सत्संग में हम आत्मा और नाम के साथ जुड़ते हैं। असली सेवा मन के अंदर होती है। भजन, सिमरन और नाम की कमाई ही सच्ची सेवा है। बाहरी सेवा केवल मन को नम्र बनाने और वातावरण तैयार करने के लिए है। बाबा जी ने आगे समझाया कि दर्शन भी बाहरी और भीतरी होते हैं। बाहरी दर्शन प्रेरणा देने के लिए हैं, लेकिन सच्चा दर्शन तब होता है जब हमारी आत्मा अंदर से मालिक से जुड़ती है। उन्होंने कहा, जब तक हम ध्यान अंदर नहीं करेंगे हम मालिक से नहीं जुड़ सकते। यह शरीर श्मशान तक ही सीमित है और हमें इसे सही दिशा में उपयोग करना है। फिर बाबा जी ने बताया कि संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है। जो आता है और जाता है वही माया है। हमारे कर्म ही हमें आगे ले जाएंगे। जब हम अपने अंदर का ध्यान करेंगे तभी कर्मों का हिसाब खत्म होगा। हमें ज्ञान की तलाश में इंटरनेट या बाहरी ग्रंथों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। असली ज्ञान वह है जो ध्यान और नाम के साथ जुड़कर मिलता है। बाबा जी ने बाणी के माध्यम से समझाया कि 4 युगों से सत्य की बातें संचारित हो रही हैं। ज्ञान तभी मिलेगा जब हम जागरूक होंगे और ध्यान अंतर्मुखी करेंगे। गुरु वही है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। माता, पिता, शिक्षक और भक्ति मार्गदर्शक सभी हमारे जीवन में गुरु बनते हैं। शब्द गुरु और सूरत चेला हमें यह राह दिखाते हैं। फिर बाबा जी ने उदाहरण देकर कहा, यदि हम जागृत नहीं हैं तो सपनों और वास्तविक जीवन दोनों में भूल भुलैया में फंस जाते हैं। परदेशी बनकर अपने देश की ओर ध्यान रखना जरूरी है। हमारा असली देश प्रेम और सत्संग है और इसी में हमारा जीवन सफल होगा। बाबा जी ने समझाया, कर्म ही हमारे जीवन का कपड़ा है और यही मुक्ति का द्वार है। हमारी यह देह केवल कर्म करने और उनके भुगतान के लिए मिली है। 84 लाख योनियों की श्रृंखला में इंसान की योनि ही वह जगह है जहां हम अपने कर्मों का हिसाब दे सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। हर कर्म हमें आगे की ओर या पीछे की ओर ले जाता है। इसलिए हमें समझदारी से अपने कर्म करने चाहिए और नाम की कमाई में लगना चाहिए। बाबा जी ने आगे कहा, सुख और शांति तब आएगी जब हम अपने सच्चे देश, अपने आत्मिक घर की ओर जाएंगे। कबीर साहिब कहते हैं, हम वासी उस देश के जहां जात पात नहीं, केवल नाम और भक्ति का महत्व है। हमारा शरीर भले ही धर्म, जाति और परिधानों में बंधा हो, लेकिन आत्मा इन सब सीमाओं से परे है। जब हम अपने ध्यान और भक्ति को शब्द और नाम के साथ जोड़ेंगे तब हमें असली पहचान और शांति मिलेगी।
फिर बाबा जी ने उदाहरण देकर समझाया। मालिक ने सृष्टि को दो भागों में बांटा, भोग और कर्म। भोग योनि में हम केवल अनुभव करते हैं, जबकि कर्म योनि में हमें कार्य करने और उनके परिणाम भुगतने का अवसर मिलता है। इंसान की योनि ही ऐसी है जहां कर्म करने और मुक्ति पाने का अवसर मिलता है। कई जन्मों के बाद ही हमें यह इंसानी जीवन मिला है और इसे सही दिशा में उपयोग करना हमारा सर्वोच्च दायित्व है। बाबा जी ने आगे कहा, हम अक्सर छोटे छोटे जीवों या पेड़ों की उम्र देखते हैं, लेकिन इंसान के पास विवेक और समझ है। यह विवेक हमें मालिक से जोड़ता है। हमें इस विवेक का सही इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम 84 लाख योनियों के चक्र से मुक्त हो सकें। हमारे इष्ट और साथी वही होने चाहिए जो हमें ऊपर उठाने में मदद करें, न कि नीचे खींचें। ध्यान और भक्ति का रास्ता केवल उसी के साथ संभव है जो हमें उच्चतर दिशा में ले जाए। फिर बाबा जी ने भक्ति और साधन की बात की। उन्होंने कहा, जब तक साधन सही नहीं होंगे हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। यदि हम केवल बाहरी क्रियाओं में लगे रहेंगे तो सच्चा लाभ नहीं मिलेगा। जैसे मथानी बिना दूध में मथाई नहीं निकलती, वैसे ही मन और सूरत को एकाग्र किए बिना भक्ति और नाम की कमाई संभव नहीं है। बाबा जी ने सत्संग में बताया। स्वामी जी कहते हैं, जहां नाम मिलता है वहां जाओ। केवल धार्मिक स्थल पर जाने या किताबें पढ़ने से हमें लाभ नहीं मिलेगा। हमें ध्यान और सिमरन के माध्यम से मालिक के साथ जुड़ना होगा। जिनका विश्वास सदा बना रहता है उन्हें ही सच्ची भक्ति और नाम की प्राप्ति होती है। 24 घंटे हर पल मालिक को याद रखना, यही सबसे बड़ा साधन है। बाबा जी ने आगे कहा, नाम और शब्द की कमाई ही हमारे साथ रहेगी। सारी दौलत, पद, परिवार या वस्तुएं पीछे रह जाएंगी। नाम रह जाएगा, साधु रहेंगे और गुरु गोविंद का प्रकाश हमारे साथ होगा। यही हमारे जीवन की असली दौलत है। इसलिए हमें अपने जीवन का पूरा समय भक्ति, ध्यान और नाम की कमाई में लगाना चाहिए। फिर बाबा जी ने यह बताया कि अध्ययन और ज्ञान केवल जानकारी देने के लिए हैं। वेद, कुरान, बाइबल पढ़ने से हम मालिक से नहीं जुड़ सकते। हमें नाम और शब्द की दौलत हासिल करनी है। यह दौलत हमारे अंदर छिपी हुई है और इसे सही साधन और भक्ति के माध्यम से पाना होगा। गुरमुख व्यक्ति हमें यह समझाते हैं और सही राह दिखाते हैं। बाबा जी ने उदाहरण देकर समझाया, अगर हमारी इंद्रियां बिखरी हुई हैं तो हमारा मन भी बिखर जाता है। ऐसे में ध्यान और भक्ति कैसे संभव होगी? मन को एक करना और उसे शब्द और नाम के साथ जोड़ना आवश्यक है। यह ध्यान और भक्ति केवल प्रेम और लगन से हो सकती है, डर और लाभ के लिए नहीं। बाबा जी ने सत्संग में कहा, हम अक्सर बाहरी दुनिया की रोशनी देखकर खुश होते हैं, लेकिन हमारी आत्मा भीतर अंधेरे में डूबी रहती है। जब तक हम अपने अंदर के अज्ञान को दूर नहीं करेंगे, सच्चा ज्ञान और शांति नहीं मिल सकती। हमें यह समझना होगा कि अंदर की यात्रा ही असली यात्रा है। बाबा जी ने आगे कहा, स्वामी जी बताते हैं कि सपने और जागृति दोनों ही भूल भुलैया की तरह हैं। हम सपनों में उलझते रहते हैं और इसी तरह दुनियावी जिंदगी में भी अगर हम इन भूल भुलैयाओं से नहीं निकलेंगे तो 84 लाख योनियों का चक्र भी समाप्त नहीं होगा। इसलिए हमें जागृति और ध्यान दोनों के माध्यम से अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना चाहिए। फिर बाबा जी ने उदाहरण देकर समझाया, हम परदेश में रहते हैं तो सेकंड सिटीजन बन जाते हैं। हमें वहां सारे अधिकार नहीं मिलते। इसी तरह जब हम अपने अंदर की दुनिया में परदेसी बन जाते हैं तो हम अपनी आत्मा का सही मार्ग भूल जाते हैं। हमें अपने सच्चे देश, अपने आत्मिक घर की ओर ध्यान केंद्रित करना होगा। यह ध्यान और भक्ति का असली मार्ग है। बाबा जी ने बताया, कर्म हमारे जीवन का आधार हैं। अच्छे कर्म हमें मुक्ति की ओर ले जाते हैं और बुरे कर्म हमें पीछे खींचते हैं। इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाना आवश्यक है। हमें अपने कर्मों को शब्द और नाम के माध्यम से पवित्र बनाना है। यही सच्ची सेवा और भक्ति है। फिर बाबा जी ने शब्द और नाम की शक्ति पर जोर दिया। कहते हैं,
नाम और शब्द के साथ जुड़ना ही हमारे कर्मों का नाश करता है और मुक्ति दिलाता है। इसके बिना हमारी भक्ति अधूरी है। इसलिए हमें हर दिन, हर पल अपने मन और सूरत को शब्द के साथ जोड़कर रखना चाहिए। यह वही शक्ति है जो हमें 84 लाख योनियों के चक्र से बाहर निकाल सकती है। बाबा जी ने आगे कहा, सपनों की दुनिया हमें भ्रमित करती है। हम रोजमर्रा की जिंदगी में कई बार सही और गलत का फर्क नहीं पहचान पाते। इसलिए स्वामी जी ने हमें विवेक की शक्ति दी है। हमें अपनी समझ और ध्यान के माध्यम से सही राह पकड़नी है। हमें इष्ट और साथी चुनते समय सावधानी रखनी होगी ताकि हमारा ध्यान ऊपरी दिशा में जाए और हम सच्चे घर, अपने आत्मिक देश की ओर बढ़ सकें। फिर बाबा जी ने उदाहरण देते हुए समझाया, हमारा मन हमेशा भटकता रहता है, इंद्रियां बिखरी हुई हैं और मन उलझा हुआ है। ऐसे में ध्यान और भक्ति कैसे संभव होगी? इसलिए मन को एक करना, उसे शब्द और नाम के साथ जोड़ना जरूरी है। यह एकाग्रता और भक्ति केवल प्रेम और लगन से होगी, डर और लाभ के लिए नहीं। बाबा जी ने जोर देकर कहा, सिर्फ सत्संग सुन लेना या धार्मिक स्थल पर जाना पर्याप्त नहीं है। असली लाभ तब होगा जब हम भक्ति, ध्यान और नाम की कमाई के माध्यम से मालिक से जुड़ेंगे। यह हमें सच्चा सुख, शांति और मुक्ति देगा। फिर बाबा जी ने समझाया, जो भक्त सदा मालिक के साथ है उसे नाम और शब्द की प्राप्ति होती है। बाकी सारी दौलत, पद और परिवार पीछे रह जाते हैं। नाम और साधु हमारे साथ रहते हैं। यही हमारे जीवन की असली दौलत है। इसलिए हमें हर पल अपने मन और सूरत को शब्द और नाम के साथ जोड़कर रखना चाहिए। बाबा जी ने सत्संग का समापन करते हुए कहा, अब हम देख रहे हैं कि असली सेवा और भक्ति क्या है। केवल बाहरी सेवा या दिखावे के लिए की गई भक्ति हमारे मन को शांति नहीं देती। असली भक्ति वह है जो मन को शुद्ध करे और हमें शब्द और नाम के साथ जोड़ दे। बाबा जी ने समझाया, जब हम सेवा करते हैं तो ध्यान रखें कि हर काम में प्रेम और लगन होना चाहिए। किसी से मदद करना, जरूरतमंद की सहायता करना, यह केवल बाहरी सेवा नहीं है, बल्कि मन और भाव से किया गया सेवा है। यही असली परमार्थ है। हमारी संस्था का उद्देश्य यही है कि हम सभी मिलकर प्रेम और सेवा के माध्यम से अपने और दूसरों के जीवन में प्रकाश लाएं। फिर बाबा जी ने शब्द की महिमा समझाते हुए कहा, हमारे मन में नाम और शब्द की कमाई होनी चाहिए। यही वह दौलत है जो हमें 84 लाख योनियों के चक्र से निकाल सकती है। बाहरी ज्ञान, ग्रंथ पढ़ना, सत्संग सुनना, ये सभी केवल प्रेरणा देते हैं। असली लाभ तब होगा जब हम अपने मन को शब्द और नाम से जोड़ेंगे। यही ज्ञान, यही भक्ति है जो हमारे जीवन को सफल और शांतिपूर्ण बनाती है। बाबा जी ने जोर देकर कहा, भक्ति केवल डर या लाभ के लिए नहीं होनी चाहिए। यह प्रेम और लगन की भक्ति होनी चाहिए। हम भक्ति में तभी सफल होंगे जब हमारा मन, हमारी सूरत और हमारा ध्यान शब्द और नाम के साथ जुड़ेगा। यही वह शक्ति है जो हमें मुक्ति दिलाएगी और हमारे कर्मों का बोझ कम करेगी। फिर बाबा जी ने उदाहरण देकर समझाया, हमारे जीवन में कई बार हम बाहरी दुनिया की चीजों में उलझ जाते हैं। परिवार, दौलत, पद और नाम, ये सब साथ नहीं जाते। जो हमेशा अपने मन को शब्द और नाम के साथ जोड़ता है, वही सच्चा धन, सच्चा साथी और सच्ची दौलत पा सकता है।